Hello there and welcome to the series of Advanced GRE English Vocabulary for sure success in CSS, PMS, PCS and other competitive exams। हमारी ये GRE की एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज़ जारी है जिसमें कि 3500 वर्ड्स कवर किए जाएंगे और हर वीडियो में हम 10 अल्फाज कवर करते हैं। तो आज जो है वो इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 13 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है एरेबल, ARABLE। एरेबल एडजेक्टिव है, कनेक्टेड विद ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज वीट। किसी भी किस्म के काश्तकारी के करने से जो मुतल्लिक कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं एरेबल। सिनोनिम है एग्रोनॉमिक, मोनोकल्चरल, एग्रेरियन। एंटोनिम्स हैं नॉन एग्रीकल्चरल, अर्बन और इंडस्ट्रियल। जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्रियल होगी वो तो एग्रीकल्चरल नहीं होगी, अर्बन होगी तो वो भी एग्रीकल्चरल नहीं होगी। इसके एग्जांपल देखें, एरेबल लैंड और एरेबल फील्ड्स, यानी काश्तकारी से मुतल्लिक ज़मीन या काश्तकारी से मुतल्लिक खेत। अगला वर्ड है आर्बिटर, ARBITER। आर्बिटर नाउन है, अ पर्सन विद द पावर और इन्फ्लुएंस टू मेक जजमेंट एंड डिसाइड व्हाट विल बी डन। सालसी करने वाला, फैसला करने वाला, किसी भी काम में या किसी भी इशू में जो थर्ड पर्सन यानी दो पार्टीज को छोड़ के जो तीसरा पर्सन होता है उसको कहते हैं आर्बिटर। सिनोनिम देखें, एडजुडिकेटर, जज और एम्पायर। एम्पायर भी फैसला करता है, जज भी और एडजुडिकेटर भी। एग्जाम्पल देखें, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। There is the final arbiter of what is considered obscene। यानी कि यहाँ पे ये जो कोई चीज़ obscene है यानी कि कोई ख़राब चीज़ है, गैर अखलाकी चीज़ है, उसके बारे में जो फाइनल फैसला होगा वो आर्बिटर का होगा। उसमें थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है। आर्बिट्रेरी, ARBITRARY। आर्बिट्रेरी ये एडजेक्टिव है, यूजिंग पावर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट कंसिडरिंग अदर पीपल। यानी कि आर्बिट्रेरी कहते हैं जालिमाना हरकतें, जालिमाना इक़दाम, मनमानी करना, अपनी बात मनवाना ज़बरदस्ती करके। इसके सिनोनिम्स देखें, उससे ये बात वाज़ेह हो रही है, डिक्टेटोरियल, हाई हैंडेड एंड इम्पीरियस। सिनोनिम हैं, एंटोनिम्स हैं बैलेंस्ड, फेयर एंड इम्पार्शल। जुमला देखें, The arbitrary powers of officials। यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनको ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं जो वो अपनी मनमानी बातें करते हैं, वो अवाम की खिदमत नहीं करते बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। तो इसको कहते हैं, इस एक्शन को कहते हैं आर्बिट्रेरी। अगला वर्ड है आर्केन, ARCANE। आर्केन भी एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीचेस में, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। छुपा हुआ और अजीब चीज़ जिसको समझना मुश्किल हो उसको कहते हैं आर्केन। सिनोनिम्स हैं अब्स्ट्रूस, एसोटेरिक एंड प्रोफाउंड। एंटोनिम्स हैं अनएम्बिगुअस एंड ऑब्वियस। जुमला है, द आर्केन रूल ऑफ क्रिकेट। यानी जो क्रिकेट के रूल हैं, क्रिकेट के उसूल हैं, वो ऐसे अजीब हैं कि उनको समझना मुश्किल है। अगला वर्ड है आर्क। ये नाउन्स में इस्तेमाल होता है, कंबाइनिंग फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इसके माना है मैन, अहम, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सट्रीम। अहम भी कह सकते हैं और इसके लिए शदीद का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से आपको बात समझ आएगी। ये एक फ्रेज यूज होता है अखबारों के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर कि आर्क एनिमी, ही इज़ माई आर्क एनिमी, वो हमारा शदीद दुश्मन है। तो आर्क का माना है शदीद। अगला वर्ड है आर्केक, ARCHAIC। आर्केक भी एडजेक्टिव है, फ्रॉम अ मच अर्लियर और एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। यानी कि कदीम, पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको कहते हैं आर्केक। सिनोनिम है एंटीक्वेटेड, आउटमूडेड, रस्टी। एंटोनिम्स हैं कंटेम्प्रेरी, रिफर्बिश्ड एंड न्यू। एग्जाम्पल देखें, आर्केक आर्ट, यानी ये जो पिक्चर है या जो आर्ट है या जो दस्तकारी की गई है, गुलदारी की गई है, जो नक्श बनाए गए हैं, वो
आज से बहुत पुराने दिनों के बनाए गए हैं, वो एक बहुत पुराना आर्ट है, कदीम आर्ट है। अगला वर्ड है आर्कटाइप। आर्कीटाइप ARCHETYPE ये नाउन है। द मोस्ट टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स का जो असली नमूना या जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक अच्छी मिसाल, उसको कहते हैं आर्कीटाइप। सिनोनिम है प्रोटोटाइप और ओरिजिनल। एंटोनिम्स हैं इमिटेशन, रेप्लिका। एग्जाम्पल मजीद इसको वैलिडेट करेगी। शी इज़ द आर्कीटाइप ऑफ एन अमेरिकन मूवी स्टार, यानी कि वो जो लड़की थी वो अमेरिकन मूवी स्टार का असली नमूना थी। उसकी शक्ल उससे मिल रही थी, उसकी आदत उससे मिल रही थी, यानी कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक थी जिससे वो उसको मिल रही थी, तो वो आर्कीटाइप थी, अमेरिकन मूवी स्टार थी। आर्कीपेलेगो ARCHIPELAGO आर्कीपेलेगो भी नाउन है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सी सराउंडिंग देम, यानी कि जजीरों का मजमुआ। एक जजीरा नहीं, एक से ज़्यादा जजीरों को कहते हैं आर्कीपेलेगो। एग्जाम्पल देखें, द इंडोनेशियन आर्कीपेलेगो, यानी कि जो इंडोनेशिया में जजीरों का मजमुआ है, तो ये आर्कीपेलेगो इसको कहते हैं। हमारे पास लास्ट वर्ड है आर्काइव ARCHIV। आर्काइव बहुत मशहूर वर्ड है, पर्टिकुलरली दोज आर रिलेटेड टू रिसर्च। दे फ्रीक्वेंटली विजिट्स आर्काइव्स फॉर देयर रिसर्च पर्पस। आर्काइव में क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट। एक जो हुकूमत होती है वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड वगैरह को जमा करती है, उसको कहते हैं आर्काइव। सिनोनिम्स हैं सॉरी, ये इसके सिनोनिम्स नहीं हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी एग्जांपल देखें, द BBC's आर्काइव्स आर बल्जिंग विद मटेरियल, यानी जो BBC की जो आर्काइव है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे जो मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है, यानी वो भरा हुआ है। तो यहाँ पे आर्काइव का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई इदारा, प्राइवेट फर्म भी वो कोई चीज़ जमा कर सके। So thank you. I hope you enjoyed the video.